डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। 3 दिसंबर 2023 का वो दिन जब मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम आते हैं, बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलता है। उसके बाद शुरू होता है मुख्यमंत्री पद को लेकर दावों प्रतिदावों और कयासों का दौर। ये दौर 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 हफ्ते तक चला। आखिर 11 दिसंबर 2023 की वो तारीख आई जब सभी पॉलिटिकल पंडितों का ज्ञान, अनुमान और गणित धरा का धरा रह गया। बीजेपी हाईकमान ने सबको चौंकाते हुए डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपने का ऐलान किया। वो दिन था, तब से बिना रुके बिना थके डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की सेवा में तत्परता से जुटे हुए हैं। वे अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है और उनकी दीर्घ आयु की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम डॉक्टर यादव को जन्मदिन पर शुभकामनाएं और बधाई भेजी है। अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर मोहन यादव ने माधव विज्ञान महाविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत की। आखेट के शौकीन मोहन संघ से जुड़े, कारोबार और कृषि परिवार की विरासत संभालते हुए वे बीजेपी में कई पदों पर रहे। 2013 में पहली बार विधायक चुने गए। 2020 में मंत्री पद संभाला और उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उनकी प्रशासनिक दक्षता खुलकर सामने आई। उनके प्रयासों से मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। यही नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू कराने का श्रेय भी उन्हें जाता है। उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और कृतित्व से ऐसी छलांग लगाई जिसने उन्हें सत्ता के शीर्ष पर बैठा दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव विरासत से विकास के विजन के तहत क्षेत्र में एक साथ कई कार्य कर रहे हैं। उनका संकल्प है हर गांव, हर खेत तक जल पहुंचाना। वे कहते हैं कि प्राचीन काल में भारत में पारस पत्थर हुआ करता था जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता था। इस पारस पत्थर का काम पानी करता है। जब वह सूखे खेतों पर पहुंचता है तो उसके स्पर्श से खेतों में सुनहरी फसलें लहलहाओ। अधोसंरचना के सारे कामों में खास करके एग्रीकल्चर बेस हमारा राज्य है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कोई भी खेती का रकबा बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका पानी की होती। जल ही जीवन है। और पार्वती काली सिंध चंबल जैसी महत्वाकांक्षी अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाएं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बीच सहमति न बन पाने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्र सरकार और राज्यों से निरंतर चर्चा कर इन परियोजनाओं के गतिरोध को न सिर्फ समाप्त किया बल्कि उन्हें धरातल पर लाने की प्रकल्प योजना भी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, डॉक्टर यादव के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि अब महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत के बाद विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज अंतरराज्यीय संयुक्त परियोजना ताप्ती बेसिन की बाधाएं भी दूर हो गई है। देवेंद्र फडणवीस जी को उनकी हमारी भावना से अवगत कराए। वो भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ ताप्ती और कन्हान नदी की जो परियोजना है वर्षों से लंबित है, सालों से, उस पर कुछ काम ठोस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकाल के अनन्य भक्त होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। उनका जीवन दर्शन, उनकी कार्यशैली, उनकी नेतृत्व क्षमता सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित रही है। यही वजह है कि श्री कृष्ण पाथे यात्रा, श्री राम वन गमन पथ जैसी उनकी योजनाएं न केवल प्रदेश की गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित कर रही है बल्कि पर्यटन, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के नए द्वार भी खोल। कुंभ के बाद में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भीड़ आई तो हमारे उज्जैन, चित्रकूट, ओरछा, दतिया ऐसे सभी धार्मिक स्थानों पर जबरदस्त रूप से हमारी इकोनॉमिक गतिविधि भी बढ़ी है। कारण क्या, धार्मिक पर्यटन के जब लोग आते हैं तो केवल दर्शन नहीं करते, बाकी भी गतिविधि करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को उनसे अपार अपेक्षाएं हैं। उन्हें केवल परंपराओं का संवर्धन ही नहीं करना है बल्कि प्रदेश को औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाना है। उनकी प्राथमिक प्रशासक थोड़े सख्त, ज्यादा सौम्य, शांत हसमुख मोहन निश्चित ही विरासत से विकास और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के प्रयास में सफल होंगे।